सरहद पर जंग के माहौल के बीच चीन से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन चीन बातचीत से मान जाए इसकी उम्मीद कम ही है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्या कूटनीति से हल निकलेगा, क्या चीन के साथ जंग तय है, क्या चीन पर तीन तरफ से हमला होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि एलएसी से ध्यान हटाने के लिए चीन जंग के कई मोर्चे खोल सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यह रिपोर्ट देखिए। लद्दाख से लेकर साउथ चाइना सी तक माओ के मुल्क का हर मुहाना महायुद्ध की आहट से धधक रहा है। एलएसी में मार पड़ी तो चीनियों ने तमाशे के नए मोर्चे इजाद कर लिए। एलएसी पर जहां चीन के बुजदिलों की टुकड़ी चूहों की तरह हमारी सरहद में घुसने की साजिशों में लगी है, तो ठीक उसी तरह ड्रैगन की नस्लों का जबड़ा समंदर को निगलने पर आमादा है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। कभी जंगी बेड़े उतारे जाते हैं तो कभी लड़ाकू विमान उड़ाए जाते हैं, लेकिन अब तमाशे का वक्त बीत चुका है। अब बारी बारूद बरसाने की है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक और उन सभी ठिकानों तक जहां भी माओ के बारिशों के पाप का सिरा जुड़ता है। ताइवान में चीन के फाइटर प्लेन के खाक होने के बाद से ही जिनपिंग के जनरलों की सांसें फूली हुई थी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि चीन के फाइटर प्लेन का पायलट ताइवान के कब्जे में था, लेकिन एक बार फिर चीनी सपोले समंदर की सरहद पर फुंकारने लगे हैं। खबर कंफर्म है। बताया जा रहा है कि चीन ने 1000 फौजियों को ताइवान पर कब्जे के लिए भेज दिया है। बीजिंग से फरमान मिला है, जिसके बाद से ही साउथ चाइना सी में हलचल बढ़ गई है। खबर यह भी है कि चीन ने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में उतार दिए हैं। शानडोंग और लियोनिंग युद्धपोत ताइवान के तट पर देखे गए हैं। चीन का मकसद क्या हो सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सवाल तो यह है कि क्या अमेरिका के रहते जिनपिंग के शागिर्दों की ये साजिश पूरी हो पाएगी। चीन हमारा पड़ोसी है। दोनों देशों की हजारों साल पुरानी साझा विरासत है। होना तो ये चाहिए था कि अमन की बातें होती, तरक्की के फसाने होते, लेकिन 7.5 दशक पहले माओ ने जो जहर अपनी नस्लों के जहन में भरा, वो अब बारूदी शक्ल ले चुका है। आलम यह है कि जिनपिंग के शागिर्द खुद के सिर पर बारूद बरसाने लगे हैं। जमीन और समंदर में साजिशों के बाद आसमान निगलने को आतुर चीन ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, लेकिन लॉन्चिंग के दौरान ही रॉकेट का बूस्टर अचानक ही आसमान से एक स्कूल के पास आकर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना जिनपिंग की जिद अपनों की ही जान ले चुकी होती। इसी तरह की फर्जी और चोरी की तकनीक के सहारे चीन अपनी ताकत का मुगालता पालता रहा है। हमारी सरहद पर नापाक नजरें गड़ाए माओ के वारिसों के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने दिल में हम शेरों का हौसला मौजूद रखते हैं। छोड़कर हमें कहीं खाक ना हो जाना। हम रगों में लहू नहीं, बारूद रखते हैं। उम्मीद है चीन ये समझ चुका होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।